बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 से मैंने मुख्तलिफ नंबर के बारे में बता रहा हूँ, सेट के बारे में बताया मैंने। जो हमने पढ़ा है इसमें नेचुरल नंबर हमने पढ़े हुए हैं, होल नंबर पढ़े हुए हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर सेट क्या होता है, इसके बाद रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इवन नंबर, आड नंबर, कंपोजिट नंबर, ये मुख्तलिफ जो है वो सेट और मुख्तलिफ नंबर जो है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जो है वो आगे मज़ीद किस्म पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने चीज़ें समझाई हैं, अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज खुद हल कर सकते हैं। जितना मैथ की को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैथ आएगा। आप अगर मैथ जो है वो सीखना चाहते हैं तो अपने छोटे भाइयों को, अपनी बहनों को मैथ समझाया करें। अपने दोस्तों को जो है जिसको जो नहीं आते उनकी हेल्प किया करें, उनको समझाया करें। मैथ जो है वो समझाने से भी बहुत ज़्यादा आता है, इतना समझने से भी नहीं आता, समझाने से। जितना आप मैथ दूसरे अपने दोस्तों को समझाएंगे, अपने छोटे बच्चों को समझाएंगे, उतना ज़्यादा जो है वो समझ आती है। टीचिंग से या समझाने से, लर्निंग समझाने से जो है वो चीज़ें समझ आती हैं। इससे बंदा बहुत सी चीज़ें लर्न करता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, आप अपने छोटे भाइयों को, बहनों को जो है वो मैथ समझाया करें, अपने दोस्तों को भी समझाया करें। जितना आप मैथ दूसरे दोस्तों को या जो अपने छोटे बहन भाइयों को समझाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उम्मीद है आप अपने दोस्तों को और छोटे बहन भाइयों को मैथ समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम आगे जो पढ़ेंगे, एक तो ये पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, और दूसरा पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। जो बटे में रकम होती है या पॉइंट में, जैसे अशारिया भी कहते हैं, डेसिमल कहते हैं उसको, उसमें जो रकम आती है उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है, मसलन फर्ज करें ये 2/5 मैं लिखता हूँ। क्या मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, 2/5। अगर इसको आप जो है डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 जो है यहाँ तक आकर रुक जाएगा। मसलन ये 2 को हम डिवाइड करते हैं 5 पर, तो यहाँ ये देखें, ये एलिमेंट छोटा है, ये नंबर छोटा है, आप पॉइंट लगा दें और ये 0 आ जाएगा। 0 इधर वैसे लगा लेते हैं। अब कितने बार, 5 4 बार 20 जो है वो 20, ये पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर इसका कोई नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका रिमाइंडर कोई नहीं होगा। तो ये इसका मतलब है पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद ये 4 जो है वो पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। मसलन मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3/8। अब 3/8, अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये आएगा 0.375, यहाँ आकर स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको अगर हम फर्ज करें, हम इस तरह हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 8 है और ये 3 है, ये जो है ये स्मॉल एलिमेंट है, तो आप पॉइंट लगा देंगे और ये 0 आ जाएगा। 8 3 बार 24 और ये 3 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे 10 से, ये 6 आ जाएगा। अब जो है वो 0 लगाएंगे और 8 7 बार 56 जो है वो 56 आ जाएगा, और ये यहाँ से कैरी लेंगे और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। और फिर ये 0 लगाएंगे, 8 5 बार 40 जो है ये 40, और ये पूरा डिवाइड हो गया और इसका रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ आकर जो है वो रकम रुक जाती है, डिजिट रुक जाता है। यहाँ ये जो है ये डिजिट होते हैं, ये पॉइंट के बाद 3 7 5 ये डिजिट्स हैं। तो ये जो है फ्रैक्शन में होगी इस तरह की, जहाँ आकर पॉइंट के बाद जहाँ आकर मुकम्मल डिवाइड हो जाए, तो ऐसे जो है वो एलिमेंट को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, मसलन 9/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.2222 रुकेगा नहीं, ये 100 ये रुकेगा नहीं यहाँ।
तो मसलन ये 2 है, हम इसको डिवाइड करते हैं, 9 के पॉइंट लगाएंगे और 0 कितने 2 9 बार 2 9 बार 18 और ये आ जाएगा 2, फिर ये 0 लगाएंगे, फिर 2 के साथ ये 20 ये फिर 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इस तरह ये रुकेगा नहीं, ये एंड सो ऑन जो है जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे एलिमेंट को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी एक और मिसाल है 4/11। मुख्तलिफ एग्जाम्पलें हैं इसकी। अब इसमें 0.363636 एंड सो ऑन ये रिपीट होता है। अब ऐसे एलिमेंट जिसको हम डिवाइड करने से वो डिजिट रिपीट्स हों, बार बार रिपीट्स हों, तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये 4/11, ये देखें पॉइंट के बाद 36363636 एंड सो ऑन, और ये जो है वो रुकेगा नहीं। तो ऐसे नंबर को जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं। तो इसमें ये चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होंगी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो जहाँ वो कंप्लीट उसको डिवाइड हो जाए डिजिट के ये अशारी के बाद, डेसिमल के बाद, तो उसको जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और जहाँ रुके नहीं बल्कि रिपीट हो। अब ये देखें, अब इसमें एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ। मैंने समझाया था कि इर्रेशनल नंबर में, ये थोड़ा सा मैं साथ चले समझा देता हूँ। इर्रेशनल नंबर जो है उसमें ये होता है, मसलन 2√, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, और ये 2√ होगा तो ये 1.4, 1.4, 2.4, 1.3, 5, 6, 2 एंड सो ऑन। ये जो है ये इर्रेशनल नंबर होंगे। अब ये देखें डिफरेंट है, इसमें 4 है, 1 है, 4 है, 2 है, 4, 1, 3, 5, 6, 2 एंड सो ऑन, ये डिफरेंट डिजिट्स आते जाएंगे। तो ये इर्रेशनल नंबर में शामिल होगा। इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। ये जो रिपीट होगा, बार बार अपने डिजिट को रिपीट करेगा, तो ऐसे जो है वो एलिमेंट को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इसमें एक और मैंने मिसाल दी थी इर्रेशनल नंबर में, ये पाई है 3.14159265 एंड सो ऑन। तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में शामिल नहीं होंगे। ये इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो मुकम्मल डिवाइड हो जाए और पॉइंट के बाद जो है वो जो डिजिट आएगा वो रुक जाता है। ये देखें, ये भी रोक। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन में जो है ये पॉइंट के बाद डिजिट, ये डेसिमल के बाद जो है वो बार बार वही डिजिट्स रिपीट हो रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इर्रेशनल जो है उसमें डिफरेंट आते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको डियर स्टूडेंट समझ आ गई होगी। आगे जो है ये आपके एक्सरसाइज में, पहली जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करें, फिर मैं एक्सरसाइज करके दूंगा। लेकिन जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई हैं तो ये आप एक्सरसाइज खुद करें डियर स्टूडेंट। जब मैं एक्सरसाइज पर पहुंचूंगा तो आपको सारी एक्सरसाइज पहले ही आती होगी। अब एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल में हम करते हैं एक दो एग्जाम्पल। वो उसमें वो कहता है कि ये जो डेसिमल हैं इसको P/Q की फॉर्म में लिखें। ये जो एलिमेंट उसने जो दिए हैं उसको P/Q की फॉर्म यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें। और ये इसका मतलब P और Q जो है इसकी फॉर्म में लिखें यानी बटे में लिखें। और जो P और Q जो है इसका तल्लक जो है इंटीजर से है, और Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के नीचे ये देखें डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड होता है, इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे कर सकते। तो ये जो है इसकी फॉर्म में लिखें। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। .3 ऊपर इसका बार है।
अब वो कहता है ये जो डेसिमल जो है में रकम दी है डेसिमल फ्रैक्शन में, इसको आप बटे की सूरत में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो है वो फॉर्म में लिखें। तो ये डियर स्टूडेंट से याद रखें, ये जिस पर बार ऊपर आता है एक छोटी सी लाइन होती है, नंबर पर एक छोटी सी लाइन होती है, उसका मतलब ये है कि इस नंबर को आपने आगे इसी तरह रिपीट करते जाना है। तो इसको इसको फर्ज कर लें हम, लेट x इज इक्वल टू 0.3, ये इसको हमने किसके सपोज कर दिया, लेट इसको हमने x के जो है वो इक्वल सपोज कर दिया है। अब ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अब ये बार को हम हल करेंगे, बार का मतलब ये है कि इसको हम रिपीट करेंगे, ये इसी तरह 3 3 3 3 एंड सो ऑन। इसका बार का मतलब है कि आपने इसको रिपीट करना होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 रख लें इसका नाम। अब क्या करें डियर स्टूडेंट, अब ये जो x है इसको, इस इक्वेशन को, अब ये कितने डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर। अगर एक डिजिट पर बार हो तो आप 10 के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पर। अगर 2 डिजिट पर बार हो तो 2 0 मतलब 100। अगर 3 पर हो तो 3 0 मतलब 1000 पर जो है, तो इस पर जो है एक डिजिट पर बार है तो आपने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पर। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई x और इसको 0.3333 एंड सो ऑन, इसको मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ। अब याद रखें इसको 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x आ जाएगा। अब ये जो है ये 10 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट जो है इस साइड पर आ जाएगा एक डिजिट छोड़कर, ये 3.3333 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लें, 2 कर लें। अब डियर स्टूडेंट ये चीज़ याद रखें, अगर ये एक डेसिमल है, मसलन पॉइंट है, अशारिया जिसे कहते हैं उर्दू में, अगर ये इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई भी रकम है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ये जो अशारिया है, ये डेसिमल है, ये मूव कर जाएगा राइट हैंड साइड पर। ये किसकी तरफ मूव कर जाएगा, जितने ज़ीरो होंगे उतने डिजिट्स मूव कर जाएगा। ये याद रखने, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट जो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप पल्ले बांध लें और याद रख लें कि ये आपके काम आएगा। अब ये डिजिट जो है, अब इसको डिजिट जो है, अगर ये पॉइंट जो है, अगर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई, ये जितने ज़ीरो हों उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये शारिया या ये डेसिमल जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा जितने ज़ीरो होंगे। और अगर इस जो है वो डेसिमल को हम डिवाइड कर दें, या यूँ लिख लें, चले हम इस तरह लिख लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ, चलो या इस तरह भी लिख लें, ये इस तरह डिवाइड करते हैं तो ये जितने भी जो होंगे ज़ीरो वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा। किसकी तरफ मूव कर जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। अब अगर फर्ज करें ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा, ये डेसिमल, ये शारिया, ये पॉइंट। और अगर ये आप ये 100 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ जो है 2 इनसे जो है वो मूव कर जाएगा। अब ये पॉइंट देखें यहाँ था, हमने किसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये 0 1 है, 10 के साथ 1 0, इसका मतलब है ये पॉइंट 1 डिजिट इस तरफ मूव कर जाएगा। ये देख लें, ये पॉइंट जो है 1 डिजिट मैंने मूव कर दिया और ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 जो है वो बना ली। ये याद रखें, अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट राइट की तरफ जाएगा और अगर डिवाइड करें तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये आप याद रखें। अब क्या करें, ये सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशनों को।
1 को 2 के में सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहली इक्वेशन ये 2 लिखते हैं, पहले इक्वेशन 10x इज इक्वल टू 3.3333। अब माइनस, ये माइनस का x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, याद रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ये मैं लिखने लगा हूं पॉइंट, जहां पहले पॉइंट लगा लें, ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये नीचे, अब ये 3 लगाएं, इधर 0 है, ये 0 लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो अब इसको हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या आएगा 9x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3, और ये 0 बाजेगा 0 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 9x इज इक्वल टू 3। अब ये भी याद रखें, मसलन ये 24 है, डियर स्टूडेंट्स, ये 24 में आप इसके मुझे बताएं कि पॉइंट किधर है, इसका आखिर में होता है, जिसका नज़र ना आए पॉइंट उसका क्या होता है, आखिर में पॉइंट। ये भी एक चीज़ याद रखें। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो ये याद रखें, मसलन ये 2 है, इसका पॉइंट अब नज़र ना आए तो ये पॉइंट यहाँ होगा। मसलन हमने 0.3 को हमने इसमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, 0.3 को 2 में ऐड करें, तो ये देखिए 0 पॉइंट, चले फिर ऊपर वाले मैं लिख लेता हूँ, ये पॉइंट इसका, तो इसका पॉइंट कहाँ है, जहाँ पॉइंट नज़र ना आए आखिर में पॉइंट होता है, तो पॉइंट के ऊपर सीध में उसकी बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और ये 2 हम इसको ऐड कर देंगे, 2.3 आ जाएगा। ये भी एक चीज़ अक्सर बच्चों को पता नहीं होती, तो ये भी याद रखें। अब ये क्या आ गया जी, ये आ गया हमारे पास 9x इज इक्वल टू 3। चलें इसको मैं मिटा देता हूं, इधर कर लेता हूं, ये आ गया 9x इज इक्वल टू 3। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 9x इज इक्वल टू 3, और ओवर 9 कर लें, ओवर 9 कर लें, ये 9 के साथ कैंसिल, 3 एक बार 3 बार 9, x इज इक्वल टू 1/3। तो x हमने क्या सपोज किया था, 0.3 ऊपर बार, तो इसका मतलब 0.3 ऊपर बार, ये अब 1/3 की इक्वल आ गया। यही हमने P/Q यानी बटे की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। ये हमने 0.3 बार जो है वो बटे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसकी फॉर्म में आएगा, 1/3 जो है वो इसमें आएगा। ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो याद रख लें, वो आपके काम आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक है, और आप इसको ज़हन में रख लें, ये आपके काम आएगा, अगली क्लासों में भी आपके काम आएगा। मतलब 0.3 बार इसको बटे में लाएं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर और P और Q की फॉर्म में इसको लिखना है। तो आपने ये करना है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अब देखें, ये इसमें हम क्या करेंगे जी, ये 3 बार जो है 3 लिखेंगे, और 3 कितने पर बार है, 1 डिजिट पर बार है, तो आपने सिर्फ एक 9 नीचे लिख देना है। अगर 2 पर बार आ गया, मतलब 0.3, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये 2 है तो आपने 3 कितने बार, ये कितने डिजिट पर बार है, 2 पर, आपने 2 9 लिख देना है। तो आपने 0.3 1 पर बार है, आपने 1 9 लिखने हैं, तो इसको हल कर दें, 3 एक बार 3 बार 9, तो ये क्या आएगा 1/3। ये आंसर आया था हमारा। ये देख लें, ये एक चीज़ आप ज़हन में याद रखें कि जितने ये आपने हल नहीं करना, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेथड वही है जो मैंने पहला समझाया है। ये आपका ट्रिक है कि आपने ज़हन में रख लेना है कि इसका ये आंसर आएगा। आप जो भी मतलब ये देखें 0.6 बार, अब कितने पर बार है, एक बार आपने 6/9 काट देना है। अगर कट सकता है तो काट दें, अगर नहीं काट सकता तो उसी तरह रहने दें, वही आंसर होगा। 3 2 बार 6, 3 बार 9, 2/3 इसका आंसर आएगा।
आगे हम एग्जाम्पल करते हैं जी 0.23 बार। तो डी स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, ये 0.3 पर बार। आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। ये आपकी असाइनमेंट है कि आप वो जो एक्सरसाइज में सवाल है उसको सॉल्व करें और उसका आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इनके ये आंसर है, या मैं आपको एक और जो है वो असाइनमेंट दूंगा, वो आप करें और उसको मेरे कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व करके उसका आंसर देखें। अब 0.23, इसी तरह लेट इसको कर लें, लेट x इज इक्वल टू 0.23। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लें, ये क्या कर लें, इक्वेशन नंबर 1 कर लें, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं करना, ये 0.23, ये ऊपर बार है तो इसको आप रिपीट करें 23 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये इक्वेशन नंबर रिपीट करके आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। अब क्या करना है, अब देखिए ये बार कितने डिजिट पर है, कितने डेट्स पर है, 2 डेट्स पर है। तो 2 डेट्स पर है या 2 डिजिट्स पर है तो आपने 20 के साथ यानी 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। किसकी, ये इक्वेशन जो है उसके बोथ साइड पर। तो आपने ये 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, और 0.2323 एंड सो ऑन, इसको भी आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। अब देखें, मैंने आपको बताया कि अगर शारिया या पॉइंट जो है उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट को उठाकर जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़कर आपने उसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है। अगर पॉइंट को आप डिवाइड करें 100 के साथ, कोई भी रकम पॉइंट वाली, आपने जितने नीचे जीरो हैं, यहाँ इधर जितने जीरो हैं, जितने जीरो हैं उतने जो है वो पॉइंट को उठाकर राइट साइड की तरफ ले जाना है। दोबारा मैंने आपको बता दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई आपने पॉइंट को या डेसिमल को उठाकर जो है वो 2 डिजिट्स छोड़कर लगा देना है। तो ये पॉइंट इसका ये है, इसको तो पहले हल कर लेते हैं। 100x, इसको पॉइंट को उठाकर 2 डिजिट्स, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 डिजिट्स उठाकर 23.2323 एंड सो ऑन, ये जो है ये इस तरह लिख लेंगे इसको। 2 पॉइंट देख लें, 2 पॉइंट हमने उठाया है, 2323 रिपीट हो रहा है। अब ये इक्वेशन नंबर क्या कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें। अब इसको सबट्रैक्ट कर लें, इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 1 लिखें जी, 1 इक्वेशन क्या, पहले 2 लिखनी है। 100 x इज इक्वल टू 23.2323 माइनस, अब ये 1 इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू क्या है, 0.23, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.2323, ये सो ऑन है, ये भी सो ऑन। अब इसको क्या करें, इसको सबट्रैक्ट कर लें। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 99x आ जाएगा, और ये ख़त्म हो जाएंगे, ये 2 से 2 0, 3 से 3 माइनस करेंगे 0, और ये क्या आएगा 23। पॉइंट इसका यहाँ आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, जिसका पॉइंट जो है वो वैसे भी आखिर में होता है जो नज़र ना आए। अब क्या करेंगे जी, अब x की वैल्यू निकालनी है। 99x इज इक्वल टू 23/99/99। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। दिस सिंपलाइज दैट x इज इक्वल टू 23/99।
ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। अब ये देखें, ये x हमने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था ये 0 पॉइंट, इसको x जो है वो हमने रखा है तो ये 0.23, ये x अगर यहाँ लिखना चाहिए था, चलें ये इसको हम x इधर कर लेते हैं और ये x जो है लेट ऊपर, पहले इसको x के, अब इसको रिपीट किया है। अब यहाँ देखें ये x जो है इसकी वैल्यू 0.23 बार जो है ये किसके इक्वल आ गया, 23/9। ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। ये जो है वो आप P/Q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब वही ट्रिक जो मैं आपको बता रहा था वो देखें जी। अब यहां से जरा थोड़ा सा देखें, 0.23 ये बार, अब क्या ये कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है, तो पॉइंट डेसिमल को छोड़कर 23 ओवर क्या करें 9, तो ये देखें वही आंसर आया है 23/9। यानी जितने डिजिट्स हों, ये सिर्फ 2 के लिए कंडीशन है, 3 के लिए मैं और कंडीशन है वो अगली क्लासों में है, वो भी चले मैं बता दूंगा, लेकिन वो अभी आपके 9th क्लास के लेवल तक इतना ही याद रखें कि 1 डिजिट पर आए तो ओवर 9 कर दें, 2 डिजिट पर बाहर आए तो उसके ओवर डू 9, 3 पर आए तो वो भी बताऊंगा। चलें इतना ही आप अभी 9th क्लास में सिर्फ इतना ही याद रख लें कि 23 जो है 2 पर बाहर आया है, आपने 29 लिखना है, ये इसका आंसर है। आंसर ये आपने सवाल इसी तरह करना है, लेकिन ये आपने देखना है कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो ये मैंने शॉर्ट तरीका सबसे ट्रिक से लिए बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट अब हम जो है वो एक्सरसाइज आपको असाइनमेंट आपको दे दूँ। असाइनमेंट ये है कि चलें आप एक को हल करें 0.7 इस पर बार। चले एक ही असाइनमेंट देता हूँ, 0.7 जो है इसको जो है वो P/Q की फॉर्म में लिखें, यानी बटे में जो है वो इसको लिखना है। ये आप हल करके आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स पर लिखें। थैंक यू। तो इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।